हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंडेसलीगा के मैच के बारे में, जो कि होने वाले हैं लिप्सिक वर्सेस एफसी कोलन के बीच में। अब इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैच मुझे अच्छा लग रहा है एज अ फैंटेसी प्लेयर। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, मैं एक रिस्क लूँगा। अगर वो रिस्क हमारे फेवर में काम कर जाता है तो ये जैकपॉट मैच हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मैच के ऊपर। तो मैच होगा लिप्सिक वर्सेस एफसी कोलन के बीच में। तो मैच स्टार्ट होगा रात को 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट होगा। तो फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सभी आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके @स्पोर्टोलॉजी SPORTOLOGI जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे अगर आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहला पिंड कमेंट आपको मिलेगा, उस पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली पहुँच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आते हैं मैच के ऊपर। तो मैच होगा रात को 12 बजे स्टार्ट। अगर स्टैंडिंग्स की तरफ देखें तो लिप्सिक है फिफ्थ पोजीशन पे। टोटल 28 मैचेस खेले हैं, 15 जीते, 10 ड्रॉ किए हैं और 3 हारे हैं सिर्फ। सो इन तीनों चीज़ों से आपको पता क्या चल रहा है कि लिप्सिक एक बहुत ही कम्पिटिटिव टीम है और ज़्यादा आसानी से मैच हारती नहीं है। कम से कम वो ड्रॉ कर लेती है, नहीं तो मोस्टली वो मैचेस जीत जाती है। गोल स्कोर, गोल कंसीड की बात करें तो गोल 28 मैचेस में टोटल 70 गोल स्कोर किए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 के एवरेज के हिसाब से गोल स्कोर करती है लिप्जिक। जबकि गोल कंसीड की बात करूँ तो 28 मैचेस में सिर्फ 29 गोल कंसीड किए, मतलब हर मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करते हैं एवरेजली। तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टैट है। आपको इनका, इससे आपको पता क्या चल रहा है कि इनका डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ही कमाल है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इनका अटैक और डिफेंस दोनों है। अगर लास्ट के 5 मैचेस का रिजल्ट देखें तो लास्ट के 5 मैचेस में 3 मैचेस इन्होंने ड्रॉ करके आ रही है, एक जीती है और एक हारी है। तो इससे आपको पता चलता है कि मोस्टली ड्रॉ होते हैं इनके मैचेस। पर मुझे नहीं लगता आज का मैच ड्रॉ होगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब अगर कोलन के बीच को अब आते हैं कोलन के ऊपर। तो कोलन है 11th पोजीशन पे, टोटल 28 मैचेस खेली है। 28 मैचेस खेले कोलन ने, उसमें से 10 जीतने में कामयाब रही है, 4 ड्रॉ किए और 14 हारे हैं। अगर आप विनिंग और लूज़ का रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर मैचेस हारी है कोलन और जीती कम है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक सा है। आप बिलो एवरेज नहीं कह सकते, एक एवरेज टीम आप कह सकते हो कोलन एफसी को, क्योंकि इनके कुछ कुछ प्लेयर बहुत ही गजब है, बहुत ही सही खेलते हैं वो। तो आज हो सकता है कि वो अगर परफॉर्म कर जाए तो हो सकता है कोलन आज मैच जीत भी सकती है। अगर हम गोल स्कोर और गोल कंसीड की बात करें तो 28 मैच में 44 गोल स्कोर किए हैं, और जबकि गोल कंसीड की बात करें तो 28 मैच में 52 गोल्स कंसीड किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 गोल्स पर मैच के एवरेज के हिसाब से गोल कंसीड करती है कोलन। तो अगर आप अटैक देखोगे तो अटैक डिसेंट है इनका। 28 मैचेस में 44 गोल्स एक डिसेंट परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप कह सकते हो इनको एक एवरेज टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस है। जबकि 28 मैच में 52 गोल कंसीड करना एक बिलो एवरेज डिफेंस दिखाता है इस टीम का। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि इनका अटैक ठीक ठाक है, जबकि डिफेंस बिलो एवरेज है। अगर हम लास्ट 5 मैचेस का रिजल्ट देखें तो 5 मैच में से 2 मैच ड्रॉ किए, 2 मैच हारी है और सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाब रही है कोलन। पर इनमें से कोई भी मैच जो मैंने जितने भी यहाँ पे ड्रॉ के मैच है, जबकि लिप्सिक का भी जो जितने भी ड्रॉ के मैच है, इनमें से कोई भी मैच 0-0 पे ड्रॉ नहीं हुआ है। मोस्टली सारे मैचेस 1-1 2-2, मतलब बोथ साइड ऑफ द टीम ने गोल स्कोर किया है। बुंडेसलीगा में आपको बहुत कम दिखेगा कि 0-0 पे मैच ख़त्म होते हैं। बेलारूस प्रीमियर लीग की वजह से एक तरीके से आदत पड़ गई हमको 0-0 मैचेस देखने की। पर बुंडेसलीगा में कम से कम गोल स्कोर हो ही जाते हैं, कम से कम एक गोल तो स्कोर हो ही जाता है मोस्टली। और अगर ड्रॉ भी होता है तो मोस्टली वो 1-1 या 2-2 के हिसाब से ड्रॉ होता है। 0-0 का ड्रॉ बहुत कम देखने को मिलता है आपको बुंडेसलीगा में। अब होम ग्राउंड की बात करें तो एफसी कोलन होम ग्राउंड में खेलेगी अपने, जबकि लिप्जिग एक अवे टीम की तरह खेलेगी इस मैच में। अब होम और अवे फॉर्म भी देख ही लेते हैं दोनों ही टीम का। तो कोलन के होम ग्राउंड है तो होम फॉर्म अगर कोलन का देखें हम तो टोटल 14 मैचेस खेले होम में कोलन ने, उसमें से 6 जीते हैं, 4 ड्रॉ किए हैं और 5 हारे हैं। यहाँ पे इनका विनिंग और लूजिंग का रेशियो 50-50 रहा है। अब एज अ होम टीम यहाँ ये रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है।
एज अ होम टीम ये रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड पे खेलते वक्त टीम मोस्टली ज़्यादातर मैचेस जीतती है, जबकि यहाँ पे जीतने का और विनिंग का रेशियो 50-50 रहा है। गोल कंसीड की बात करें तो 14 मैचेस में होम ग्राउंड पे कोलन ने 24 गोल स्कोर किए हैं, जबकि 20 गोल कंसीड किए हैं। तो यहाँ पे भी अटैक अच्छा है इनका, 24 गोल स्कोर किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गोल्स पर गेम मारती है ये, मतलब कम से कम एक गोल तो मारती है अपने होम पे। जबकि गोल कंसीड की बात करें तो यहाँ पे भी 1.5 गोल्स पर मैच आपको यहाँ पे दिखते हैं गोल कंसीड में। मतलब यहाँ पे भी होम ग्राउंड पे भी कोलन अपने अपने होम ग्राउंड पे कम से कम 1 या 2 गोल खा ही लेती है। अब अगर हम लिप्सिक का अवे फॉर्म देखें तो ये देख के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है बहुत ही गजब फॉर्म है लिप्सिक का अवे फॉर्म में भी, अवे गेम्स में भी। टोटल 14 मैचेस खेले टोटल 14 अवे मैचेस खेले, उसमें से 8 जीती है, 4 ड्रॉ किए और 2 हारी है सिर्फ। ये मतलब टीम्स के मोस्टली टीम्स के होम होम फॉर्म में नहीं रहता है इतना अच्छा जितना इनका अवे फॉर्म है। तो इससे आपको तो पता चल रहा है कि लिप्जिग कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है एज़ कम्पेयर टू कोलन। अगर हम गोल कंसीड की बात करें अवे गेम्स में, तो लिप्जिग ने अवे गेम्स में 14 मैचेस में 35 गोल स्कोर किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गोल्स पर 2.5 गोल्स पर मैच के एवरेज के हिसाब से गोल स्कोर किया। जबकि गोल कंसीड की बात करें तो सिर्फ 13 गोल कंसीड किए 14 मैच में, उसमें भी लास्ट 3 मैच में क्लीन शीट, लास्ट 3 अवे गेम्स में क्लीन शीट रखते हुए आ रही है लिप्जिग। पर मुझे नहीं लगता आज के मैच में क्लीन शीट रखेगी। तो यहाँ पे अगर गोल कंसीड की बात करें तो एवरेजली 1 गोल कंसीड कर लेती है अवे गेम में लिप्जिग। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टैट्स और ट्रेंड के हिसाब से देखें, ट्रेंड्स की तरफ देखें तो लास्ट के 10 मैच में लिप्जिग के जितने भी लास्ट के 10 मैच थे उसमें से एक भी मैच लिप्जिग अभी तक हारी नहीं है। कम से कम उन्होंने ड्रॉ तो भी किया है, एक तो मैच जीत जाती है नहीं तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट है आपके लिए कि कम से कम आज का मैच मुझे लगता है लिप्जिग हारेगी नहीं, कम से कम ड्रॉ तो भी हो ही जाएगा ये मैच, जीती नहीं तो भी लिप्जिग। पर मोस्टली 75-80% मुझे लगता है लिप्जिग जीत जाएगी, 15% है कि ड्रॉ हो जाएगा और 5% है कि कोलन या लिप्जिग ये मैच हार जाएगी। अगर हम कोलन की बात करें तो लास्ट के 4 मैच में से एक भी मैच कोलन जीत नहीं पाई है। उन्होंने 4 मैच में से कुछ मैच हारे हैं, कुछ मैच ड्रॉ किए, पर एक भी मैच अभी तक ये जीत नहीं पाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैट है, मतलब एक तरीके के ये वाइस वर्सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट स्टैट और सेकंड स्टैट, कि लिप्जिग लास्ट के 10 मैच हारी नहीं है और कोलन लास्ट के 4 मैच जीती नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आउटराइट फेवरेट्स यहाँ पे लिप्जिग है। ठीक है, अगर हम हेड टू हेड स्टैट्स और ट्रेंड्स की तरफ देखें तो एक इंपॉर्टेंट स्टैट ये है कि लास्ट के मतलब टोटल 5 ही हेड टू हेड मैचेस हुए, उसमें से एक भी मैच क्लीन शीट नहीं रहा है किसी भी टीम की तरफ से। दोनों ही टीम ने एक एक गोल तो कम से कम स्कोर किया ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट है, इससे आपको पता चल रहा है कि क्लीन शीट नहीं होगा तो आपको कम डिफेंडर्स लेके जाना है और मोस्टली ज़्यादा मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स लेके जाने हैं अपनी ड्रीम 11 टीम में। अगर एक ट्रेंड या स्टैट्स देखें जो कि आपको एक फैक्ट की तरह हो सकते हैं, या अगर आप बेटिंग साइट्स पे खेलते हैं जैसे बेट 365 या कोई और बेटिंग एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ हो सकता है कि लास्ट जितने भी टोटल हेड टू हेड मैच हुआ है उसमें सबसे पहला गोल लिप्सिग ही करती हुई आ रही है। 5 मैच में 500 बार सबसे फर्स्ट गोल जो मारा है, स्कोर किया है, वो लिप्सिग की तरफ से आया है। तो आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं इस ऑड पे। ठीक है, आप प्रोबेबल 11 और रिसेंट मैचेस की तरफ आते हैं, तो मैचेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो लिप्जिग के हम रिसेंट मैचेस की तरफ आते हैं, तो लिप्जिग ने जो रिसेंट के 3 मैचेस उसके रिजल्ट लेके आया मैं। तो रिसेंट मैच था हर्ता के साथ, 2-2 के साथ ड्रॉ हुआ था। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन कौन से प्लेयर रिसेंट मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और फिर आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर हमको इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में भी। ठीक है, तो एल कोलेस्टरमैन ने एक गोल किया था हर्ता के अगेंस्ट, जो कि एक डिफेंडर है एल कोलेस्टरमैन। तो हेडर से अपने एक हेडर से गोल किया था। CN कुनकू ने एक असिस्ट किया था और पी सिचिक ने एक गोल किया था। अब पी सिचिक का एक इंपॉर्टेंट नेम है, पी सिचिक और CN कुनकू, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आगे कितनी बार ये नाम आया है। फिर उससे पहला मैच लिप्जिग और मेंस के बीच में था, लिप्जिग ने 5-0 के साथ हरा दिया था मेंस को। टी वर्नर ने तब मेंस एक बहुत ही बिलो एवरेज टीम है, तो उस हिसाब से 5-0 से हारना बनता है उनका लिप्जिग जैसी टीम के साथ। टी वर्नर ने 3 गोल किए थे, केला एमर ने 1 असिस्ट, वाई पोल्सन ने एज अ सब्सटीट्यूट आके 1 गोल 2 असिस्ट किए थे, एम सेवेस्टर ने 1 गोल 1 असिस्ट और के कैंपल ने 1 असिस्ट किया था।
फिर लिप्जिग ने एससी फरबर्ग के साथ 1-1 के साथ ड्रॉ किया था। वापस से वाई पोल्सन ने सब्स्टिट्यूट में आके एक गोल किया था, एक के कैंपल ने एक असिस्ट करके दिया था यहाँ पे। अगर हम प्रोबेबल 11 की तरफ देखें लिप्जिग की, तो इनको गोलकीपर देखेंगे आप पी गुलशियस आपको गोलकीपर में दिखेंगे, और टी एडम्स, एल कोलेस्टरमैन, डी उपेकैम्पनो और म्यूकाई ये आपको दिखेंगे डिफेंडर सेक्शन में। फिर डी ओमलो ओल्मो, एम सेबेस्टर, के लाइमर और सी कुनको आपको दिखेंगे मिडफील्डर सेक्शन में, और पी सिचिक और वर्नर आपको दिखेंगे फॉरवर्ड सेक्शन में। अब इसमें से इंपॉर्टेंट प्लेयर बताओ तो टी वर्नर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। पी सिचिक आप ले सकते हो और मोस्टली लेना भी चाहिए, क्योंकि आज हाई स्कोरिंग मैच दिखेगा आपको, पर लोग बहुत सारी जनता इनको छोड़ते हुए यार, ये सिर्फ 30% सिलेक्शन है, पर 30% के हिसाब से बहुत ही टैलेंटेड बंदा है ये, आपको आज गोल और असिस्ट करके दे सकता है। सी कुनको और एम सिविस्टर, देखो अभी ये जहाँ पे फायर का निशान है ना, उससे आपको पता चल रहा है कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है। सी कुनको एक मस्ट पिक है आपके लिए, बहुत असिस्ट पोटेंशियल है, टोटल 13 असिस्ट कर चुके हैं अपने पूरे इस लीग में, और जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, 13 असिस्ट मतलब, और मोस्टली हर गेम में एक ना एक असिस्ट इनकी तरफ से आता है। ठीक है, के लाइमर आपको असिस्ट करके दे सकते हैं, असिस्ट पोटेंशियल बहुत है, गोल भी करते हैं ये, और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत ही अच्छा है, 1 गोल 1 असिस्ट है हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी। ठीक है, एम सेबिस्टर इनके कैप्टन है शायद से, और मोस्टली फ्री किक्स यही लेते हैं, तो इनको भी मिस करना बहुत ही मुश्किल है। रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है और प्लेयर भी बहुत ही अच्छे हैं, पर आप इनमें से एम सेबिस्टर और सी कुनकू में से किसी एक को ही पिक करोगे, तो आगे हम बात करेंगे कि किसको पिक करना है। डिफेंडर सेक्शन में सारे डिफेंडर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के फेवरेट्स है लिप्जिग, पर मुझे लगता है कि क्लीन शीट नहीं होगी, तो आप मोस्टली 3 ही डिफेंडर लेके जाइए, और उसमें से भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एल कोस्टरमैन और डी उपमैन कैनो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे डिफेंडर सेक्शन में से। एल कोस्टरमैन एक गोल स्कोरिंग ऑप्शन दे सकते हैं आपको, जबकि डी ओपन कैनो आपको आपको पासिंग के पॉइंट्स अच्छे खासे दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एफसी कोलन के मैचेस, रिसेंट मैचेस की तरफ। तो एफसी कोलन के लास्ट के 3 रिसेंट मैचेस लेके आया हूँ मैं। तो लास्ट का रिसेंट मैच जो था हॉफेम के साथ 3-1 से हारी थी, जिसमें एफ कनीज ने सब्स्टिट्यूट में आके एक गोल स्कोर किया था। उससे पहले कोलन ने 2-2 के साथ डसल्डोर्फ के साथ ड्रॉ किया था मैच, उसमें ए मोडेस्ट का एक गोल, जे कार्डोबा जो कि इनके सबसे मेन स्ट्राइकर है उनका एक गोल था, और डी ड्रेक्सलर, अब ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, मैं बताऊंगा आगे क्यों। इन्होंने 2 असिस्ट किए थे। फिर उससे पहले कोलन ने 2-2 के साथ मेंस के साथ ड्रॉ किया था, एक मेंस बिलो एवरेज टीम है, उससे भी ड्रॉ कर पाई है, जीत नहीं पाई। इससे आपको पता चल रहा है कि कोलन का डिफेंस बहुत ही ख़राब है। ठीक है, एम उथ ने एक पेनल्टी के साथ गोल किया था, फिर एफ कनीज ने एक गोल किया था, और डी ड्रेक्सल ने वापस एज अ सब्स्टिट्यूट में आके एक असिस्ट किया था। अब अगर प्रोबेबल 11 की बात करें तो ठीक है, कोलन की तरफ से प्रोबेबल 11 की बात करें तो हॉर्न आपको गोलकीपर दिखेंगे, एजुबे मीरे लिस्टर और सिमिट्स आपको डिफेंडर सेक्शन में मिलेंगे। शिकरी, हेक्टर, एम उत और एफ कनीज और डेक्सलर आपको मिडफील्डर सेक्शन में मिलेंगे, और जे कार्डोबा जो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड सेक्शन में मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिक। अब इंपॉर्टेंट पिक्स की तरफ आते हैं एफसी कोलन की तरफ से। तो देखो, अब जैकोब्स और डी डेक्सलर में से कोई एक ही खेलेगा, और अगर डी डेक्सलर खेलते हैं तो ये आपके लिए मस्ट पिक होंगे, क्योंकि भाई जो रिसेंट परफॉर्मेंस है ना, हर मैच में जितने भी मैच में गोल स्कोर हुआ है एफसी कोलन के इसमें कोलन की तरफ से, उनमें एक ना एक असिस्ट इस भाई का ही है ही, तो डेक्सलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जे कार्डोबा सबसे मेन प्लेयर है, सबसे मेन स्ट्राइकर है। ठीक है, अगर खेलेंगे पक्का, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है ही। कनीज अगर खेलते तो इंपॉर्टेंट पिक है, अब तो बहुत दिनों से सब्स्टिट्यूट में आ रहे थे, और हो सकता है आज के मैच में स्टार्ट करते हुए दिख जाए। एम उत आपको एक ग्रैंड लीग ऑप्शन दे रहा हूँ मैं ये, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। रिसेंट 3 मैच में इनको शायद से 3 पेनल्टीज़ मिली थी, और तीनों पेनल्टीज़ इन्होंने ही ली थी, तो पेनल्टी स्कोरर है, इंपॉर्टेंट है। पर आज के मैच में शायद से पेनल्टी ना देंगे इनको स्कोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 मैच में सिर्फ एक ही पेनल्टी कन्वर्ट कर पाए, बाकी दोनों पेनल्टी इन्होंने मिस कर दिए, और अगर कोई बंदा पेनल्टी मिस करता है तो उसको कोच वापस से पेनल्टी नहीं देता है। तो एमूथ आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है ग्रैंड लीग में। हेक्टर इनके कैप्टन है, इंपॉर्टेंट पिक है बहुत, पर इनके पास
पर क्रेडिट की दिक्कत है जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ेगा। अब डिफेंडर की बात करें तो एक भी डिफेंडर आपको चूज़ करना नहीं है एफसी कोलन की तरफ से, क्योंकि फेवरेट्स क्योंकि क्या होगा कि हाई स्कोरिंग मैच दिखने वाला है लिप्सिंग की तरफ से, तो आपको माइनस पॉइंट्स दे सकते हैं डिफेंडर अगर ज़्यादा गोल खाते हैं तो इम्पोर्टेंट पिक आपको हैंग यहाँ पे अगर डेक्सलर खेलते तो डेक्सलर, जे कार्डोबा, एफ कनीज और हेक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे इस लाइनअप के हिसाब से एफसी कोलन की तरफ से। ठीक है, अब स्कोर लाइन प्रेडिक्शन की बात करूँ तो हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड है, दोनों तरफ से गोल आएंगे। कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोलन की तरफ से एक गोल तो हो ही जाएगा, जबकि लिप्सिंग की तरफ से 2 से 3 गोल आपको आराम से दिखते हुए मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेड स्कोर लाइन जो मुझे एक्सपेक्टेड है या मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो लिप्सिंग के फेवर में 3-0 या 3-1 या 4-1 दिखेगा आपको, मतलब क्लीन शीट नहीं दिखेगी पर 4-1 या 3-1 लिप्सिंग के फेवर में आपको आज का मैच दिखने को मिल सकता है। अब चलते हैं डायरेक्ट ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो आते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो देखो गोलकीपर सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो टी हॉर्न और पी गुलासिस। अब देखो दोनों ही एक अच्छा ऑप्शन है, पर टी हॉर्न आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली सेव्स जो गोल स्कोर मतलब जितने भी शॉट ऑन टारगेट ज़्यादा कर लिपसिंग लेंगी तो इनके पास ज़्यादा चांस होगा सेव करने का। तो टी हॉर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो गए। प्लस अगर आप पी गुलासिस लेते हैं तो आगे आपके पास सिर्फ 6 ही प्लेयर पिक कर सकते हो आगे आप लिपसिंग की तरफ से जब। ठीक है, तो और ज़्यादातर गोल स्कोर लिपसिंग की तरफ से होंगे, तो मैं चाहूँगा कि लिपसिंग के ज़्यादा गोल स्कोरिंग प्लेयर मैं लिपसिंग की तरफ से लूँ। तो यहाँ पे मैं टी हॉर्न को पिक करते हुए चल रहा हूँ। डिफेंडर में से देखो अब मैं कोलन की तरफ से एक भी डिफेंडर नहीं सजेस्ट करूँगा आपको, तो आप ले, क्योंकि लिपसिंग एक स्ट्रॉन्ग टीम है, आपको बहुत सारे गोल स्कोर करके दिखेगी लिपसिंग। तो आपको अगर ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम मालूम होगा तो हर 2 गोल के गोल पे 1 पॉइंट माइनस होता है ओपोनेंट टीम के डिफेंडर्स और गोलकीपर का। तो यहाँ पे मैं सारे लिपसिंग के गोलकीपर लेके जाऊंगा, पर मैं सिर्फ 3 ही गोलकीपर सॉरी डिफेंडर सारे डिफेंडर लिपसिंग की तरफ से लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं डी ओपकैनो, एल कोलेस्टरमैन और टी एडम्स, शायद से अगर टी एडम्स खेल तो टी एडम्स, नहीं तो ए एंजिलियो खेलेंगे तो ए एंजिलियो, इन दोनों में से कोई एक पिक कर लूँगा। मैं सिर्फ तीन ही डिफेंडर लेके जाऊँगा यहाँ अभी के लिए। तो भी मिडफील्डर की बात करें तो देखो एफ कनीज मस्ट पिक रहेंगे। ऑप्शंस की बात करूँ पहले तो एफ कनीज आपके लिए ऑप्शन है, एम सेबेस्टर एक अच्छा ऑप्शन है, सी कुनको अच्छा ऑप्शन है, जी हेक्टर आपके लिए ऑप्शन है। पर आप इन चारों को मस्ट पिक्स ऑप्शन को नहीं लेके जा सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा किसी ना किसी को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं एफ कनीज को पिक कर रहा हूँ, सी कुनको को पिक कर रहा हूँ, एम सेबेस्टर और जे हेक्टर पे मैं रिस्क ले रहा हूँ छोड़ने का। अगर अब देखो डेक्सलर और जैकॉब में से कोई एक खेलता है, अगर डेक्सलर खेलता है मैं डेक्सलर को पक्का पिक करूँगा। अगर जैकॉब्स खेले तो मैं शायद से एक बहुत ही सरप्राइजिंग पिक करूँगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो सरप्राइजिंग पिक क्या होगा मेरा। ठीक है, डे डेक्सलर अगर खेलते तो मैं उनको पक्का पिक करूँगा। और यहाँ से फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो के लेमर और के कैंपल। अब देखो के लेमर एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे आज के, पंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि एक हेड टू हेड रिकॉर्ड एक हेड टू हेड मैच में इनका 1 गोल 1 असिस्ट है, तो आज के मैच में ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन टी वर्नर, दूसरा जे कार्डोवा, तीसरा एम उत, वाई पोल्सन अगर खेलते तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, पर सब्स्टिट्यूट में आते हैं ये। और नीचे से अगर बात करूँ तो पी सिचिक एक ऑप्शन थे, अगर मोडेस्ट खेलते तो मोडेस्ट भी एक आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पर आज मुझे खेलते हुए दिखेंगे शायद से टी वर्नर, जे कार्डोबा, एम उत और पी सिचिक आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो इनमें से मैं 3 ही पिक करूँगा, टी वर्नर, जे कार्डोबा और पी सिचिक। पी सिचिक का सिर्फ 20% सिलेक्शन रेट है, देख सकते हो। तो आपको चूज़ करना है कि आपको पी सिचिक लेना है या यहाँ से एम सैसबर लेना है या जे हेक्टर लेना है। आप इन तीनों में से किसी को भी पिक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे पी सिचिक के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि लिपसिंग आज गोल स्कोर कर सकती है बहुत सारे, और इनका एक ये फॉरवर्ड में खेलेंगे, अटैकिंग पोजीशन में खेलेंगे और गोल स्कोर करके दे सकते हैं आज मोस्टली। तो ये रहेगी मेरी ड्रीम 11 की टीम। अगर डी डेक्सलर खेलते तो यहाँ पे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे टी वर्नर, वाइस कैप्टन रहेंगे पी सिचिक। अगर सेफ जाना है तो आप एन कुनकू की जगह सेविस्टर को लेके उनको भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। पर ये रहेगी मेरी ऑलमोस्ट ड्रीम 11 टीम। तो ये रहेगी मेरी ड्रीम 11 की टीम। अगर इस टीम में कोई अपडेट नहीं होता, मतलब
अगर कोई लाइनअप में अपडेट नहीं होगा तो यही ऑलमोस्ट मेरी फाइनल ड्रीम 11 टीम रहेगी। अगर कोई अपडेट आता है तो टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, या अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे @sportology @SPORTOLGI अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, एक सेकेंड। अगर डेक्सलर नहीं खेलते तो मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ, शायद से मैं एक रिस्क ले लूँ, या आप भी ले सकते हो कि यहाँ पे मैं कोई गोलकीपर जो नहीं खेलने वाला है उनको ले लूँ 8 क्रेडिट में, और यहाँ पे मैं डेक्सलर की जगह हेक्टर या सेबेस्टर हेक्टर या किसी और को, हेक्टर को ले सकता हूँ। इससे होगा क्या, देखो अभी अगर आपको लगता है कि 4 से 5 गोल हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं लिप्सिंग की तरफ से, तो गोलकीपर आपको माइनस पॉइंट दे सकते हैं। हो सकता है कि माइनस पॉइंट दे दे, 0 पॉइंट दे दे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट दे दे अगर 3 से 4 गोल स्कोर होते हैं तो उस टाइम पे ये माइनस पॉइंट देके गोलकीपर, तो उससे अच्छा हम ज़ीरो क्रेडिट का ज़ीरो पॉइंट देने वाला गोल, एक नहीं खेलने वाला गोलकीपर ले ले। और यहाँ पे फिर मैं जैकब को नहीं लेते हुए, डेक्सलर अगर नहीं खेलते तो फिर हेक्टर को ले लूँगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि हेक्टर ने अगर गोल या असिस्ट कर दिया तो सीधा सीधा हम जीत सकते हैं ये मैच। तो ग्रैंड लीग के लिए ये ट्राई कर सकते हो आप। स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर मैं फिर भी एक टीम में इनको ये एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके लेके जाऊँगा, जहाँ पे मैं एक न कोई मतलब जहाँ पे एक नॉन प्लेइंग गोलकीपर मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा फाइनल, नहीं है ये टीम, फाइनल टीम यही रहेगी, ये वाली। अगर कोई लाइनअप में चेंज नहीं आता है तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 12 बजे मैच है, 11 बजे लाइनअप आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है। और अगर कोई आपको सजेशन देना है हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को और अच्छे से ग्रो करने के लिए, या कोई सजेशन इम्प्रूव करने के लिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।